पंचदशी ग्रंथ में चित्रदीप प्रकरण, और इस चित्रदीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 249। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु एवं अद्वैत आत्मतत्व अपरोक्ष ज्ञानवती अपि मयि क्षुत् पिपासानर्थस्य परिदृश्यमानत्वात् अनर्थ निवारकत्वम् आत्मज्ञानस्य असिद्धम इति शंकते। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। अब जो इसके ऊपर वाले श्लोक में कहा था कि अद्वैत के बारे में खेद नहीं करना चाहिए कि कितना दिन तक इसका चिंतन करना है करके, क्योंकि वह अद्वैत तत्व ज्ञान सभी अनर्थ का निवारक है, ये बात कही। उस पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि अद्वैत आत्म तत्व का अपरोक्ष ज्ञान तो मुझे हुआ है, तो भी मेरे अनर्थ की निवृत्ति हुई नहीं। इसका मतलब अपरोक्ष तत्व ज्ञान होने से अनर्थ की निवृत्ति होती है, ये कहना आपका ठीक नहीं। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है मेरे में अद्वैत ज्ञान होने पर भी क्षुत् पिपासादि अनर्थ की प्रतीति तो हो ही रही है। वही देखिए, ननु एवं अद्वैत आत्मतत्व अपरोक्ष ज्ञानवती अपि मयि। इस प्रकार के अद्वैत आत्म तत्व का अपरोक्ष ज्ञान वाला ऐसा जो मैं, उस मेरे में मई क्षुत् पिपासा अनर्थस्य, भूख प्यास तो लगती है मुझे, तो अनर्थ तो है ही है, अनर्थ की निवृत्ति तो हुई नहीं। तो क्षुत् पिपासा अनर्थस्य परिदृश्यमानत्वा, दिखाई देने से अनर्थ निवारकत्वम आत्मज्ञानस्य अनर्थ निवारकत्वम असिद्धम। अर्थ आत्मज्ञान अनर्थ को निवृत्त करता है, ये कोई बात ठीक नहीं, ऐसी शंका कर रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। श्लोक को पढ़ते हैं। क्षुत् पिपासादयो दृष्टा यथा पूर्वं मयीति चेत् मच्छब्दवाच्ये हंकारे दृश्यन्तां नेतिको वदेत्। क्षुत् पिपासादयो दृष्टा यथा पूर्वं मयीति चेत् मच्छब्दवाच्ये हंकारे दृश्यतां नेतिको वदेत्। क्षुत् पिपासादयः दृष्टाः यथा पूर्वं मयि इति चेत् मच्छब्दवाच्ये अहंकारे दृश्यन्तां न इति कः वदेत्। अन्वय। क्षुत् पिपासादयः मयि यथा पूर्वं दृष्टाः इति चेत्, नीचे सरले, मच्छब्दवाच्ये अहंकारे दृश्यन्ताम् न इति कह वदेत्। ठीक। तो पूर्वार्ध में पूर्व पक्ष ने शंका की है और उत्तरार्ध में सिद्धांतियों ने उत्तर दिया। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि क्षुत् पिपासादय, क्षुत् मतलब भूख, पिपासा मतलब प्यास, इत्यादि का मयि मेरे में यथा पूर्वम दृष्टा इति चेत्। यथा पूर्व मतलब ज्ञान होने के पहले जैसे मेरे में भूख प्यास थी, अनर्थ थे, दुख था, उस प्रकार अब ज्ञान होने के बाद भी वैसी की वैसी भूख प्यास मुझे लगती है, तो अनर्थ की कहाँ निवृत्ति हुई? इति चेत, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी की। उत्तर दे रहे मत शब्द वाच्य अहंकारे। अरे भाई, तू जो कह रहा है ना कि मेरे में सब क्षुधा पिपासा दिखाई देती है, तो मत शब्द का अर्थ या अहंकार है कि नहीं? मत शब्द का अर्थ आत्मा अलग चीज है कि नहीं? यहाँ पर जो व्यवहार में मत शब्द से मैं शब्द से बोला जा रहा है ना, वो कौन है? अहंकार है। तो अहंकार में तो क्षुत पिपासा तो रहेंगे ही नहीं, ऐसा कौन बोल रहा है? ये बात मत शब्द वाच्य, मत शब्द का वाच्य जो अहंकार, उस अहंकार में
दृश्यंताम, दिखाई देती है तो दिखने दो, न इति कह वदेत, नहीं ऐसा कौन बोलेगा, अर्थ है। टीका क्षुत पिपासादय इति किम मच्छब्द वाच्ये अहंकारे दृश्यन्ते उत मच्छब्दोपलक्षिते चिदात्मनि। ये दो विकल्प किया, किसने, सिद्धांतियों ने। किसको, पूर्व पक्षी को, कि हे पूर्व पक्षी, तू जो बोल रहा है कि क्षुधा पिपासादि मेरे में दिखाई देते हैं, तो मेरे में मतलब मत शब्द के अर्थ में, तो मत शब्द का कौन सा अर्थ में दिखाई देते हैं क्षुधा पिपासादि, बताओ। क्योंकि मत शब्द के या दो अर्थ, एक है वाच्यार्थ, एक है लक्ष्यार्थ। तो वाच्यार्थ कौन, अहंकार। तो देखिए कि मत शब्द वाच्य अहंकारे, मत शब्द का वाच्य जो अहंकार, उस अहंकार में दिखाई देते हैं क्षुधा पिपासादि। क्यों, उत अथवा मत शब्दोपलक्षित, मत शब्द के द्वारा उपलक्षित जो चिदात्मा आत्मा, उस आत्मा में दिखाई देते हैं क्षुधा पिपासादि, बताओ। ऐसे दो विकल्प पूछा सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को। इति विकल्प्य, इस प्रकार विकल्प करके आद्यम अंगीकरोति, तो पहले विकल्प का स्वीकार करते हैं सिद्धांती। यदि पूर्व पक्षी बोलेगा कि मत शब्द वाच्य जो अहंकार, उस अहंकार में क्षुधा पिपासादि दिखाई देते, तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, हमको माननी है कि नहीं। ये बात आद्यम अंगीकरोति मत शब्द वाच्य, न द्वितीय, द्वितीय विकल्प को मान्य नहीं करते। मतलब यदि वो कहने का प्रयास करेगा क्या, कि क्षुधा पिपासादिक मत शब्द से उपलक्षित जो आत्मा चिदात्मा उसमें दिखाई देते, तो मान्य करते हैं, क्योंकि आत्मा के वो धर्म ये नहीं है। न द्वितीय, क्यों, तस्य असंगत्वात् अविषयत्वात् च इति बहिः एव द्रष्टव्यम। लग गया, तस्य असंगत्वात्, तस्य चिदात्मनः आत्मनः असंगत्वात्, आत्मा असंग होने के कारण उसमें क्षुधा पिपासादि नहीं हो सकते, एक बात असंग होने के कारण। दूसरी बात अविषयत्वात्, वो विषय नहीं है कि नहीं, इसलिए भी उसमें क्षुधा पिपासादि दिखाई नहीं पड़ सकती है। जैसे शरीर आदि दृश्य पदार्थ है, वैसा दृश्य है क्या आत्मा, नहीं। तस्य असंगत्वात् अविषयत्वाच्च इति बहिः एव द्रष्टव्यम, इति ऐसा होने से बहिः एव द्रष्टव्यम, बहि मतलब आत्मा को छोड़कर बाहर, अर्थात अहंकार आदि में ही ये क्षुधा पिपासादि समझने चाहिए। एक अर्थ हुआ बहिः एव का। दूसरा अर्थ ये भी होता है क्या, कि ये जो हमने उत्तर दिया है पूर्व पक्षी के शंका का, यह उत्तर श्लोक में तो बताया नहीं है, हमने बाहर से उत्तर दिया, ऐसा भी टीकाकार बोल सकते हैं। ठीक है, तो इति बहिः एव द्रष्टव्यम। ठीक है, आगे चलिए। अब आगे के श्लोक क्या उत्तर का, वस्तुतः तत्प्रतीति अभावे अपि भ्रांत्या तत्प्रसक्ति स्यात् इति शंकते। अब पूर्व पक्षी पुनः दूसरी शंका कर रहा है, कि बोल रहा है कि वस्तुतः देखा जाए, वास्तविक सत्य रूप से देखा जाए तो तत्प्रतीति अभावे अपि, तत् क्षुधा पिपासा, उसके प्रतीति का आत्मा में अभाव होने पर भी, मतलब क्षुधा पिपासा की प्रतीति सचमुच देखा जाए तो आत्मा में है ही नहीं है, तो भी भ्रांति से हो सकता है कि आत्मा में दिखाई दे क्या, क्षुधा पिपासा, भ्रम के कारण। ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तो भ्रम से आत्मा में क्षुधा पिपासा होती है, ये मान्य कर लो, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। किसको, सिद्धांतियों को। वस्तुतः तत्प्रतीति अभावे अपि, क्षुधा पिपासादि को की आत्मा में प्रतीति का अभाव होने पर भी भ्रांत्या तत्प्रसक्ति ही, तत्प्रसक्ति मतलब क्षुधा पिपासादा की प्रवृत्ति, प्रसक्ति प्रवृत्ति होना चाहिए, किसमें, आत्मा में, स्यात् इति शंकते, ऐसी शंका कर रहा है। तो देखिए श्लोक को पढ़ते हैं। चिद्रूपेऽपि प्रसंजेरं, चिद्रूपेऽपि प्रसंजेरं, तादात्म्याध्यासतो यदि, तादात्म्याध्यासतो
सर्वदा। विवेकं कुरु सर्वदा चिद्रूपेऽपि प्रसंज्ञेयं तादात्म्याध्यासतो यदि माध्यासं कुरु किन्तु त्वं विवेकं कुरु सर्वदा। चिद्रूपे अपि प्रसज्येरन् तादात्म्याध्यासतः यदि माँ अध्यासम कुरु, ठीक है, किंतु त्वं विवेकम कुरु सर्वदा, ठीक, अन्वय। तादात्म्याध्यासतः यदि चिद्रूपे अपि प्रसज्येरन्, आगे त्वं अध्यासम मा कुरु किंतु सर्वदा विवेकम कुरु, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, तो पूर्वार्ध में पूर्व पक्षी है, तो तादात्म्याध्यास होने के कारण, क्योंकि जीव का देह के साथ, अहंकार के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ क्या हुआ है, तादात्म्याध्यास हुआ है। मतलब वो अपना स्वरूप नहीं है, तो भी भ्रम के कारण शरीर आदि को जीव अपना स्वरूप मानता है, यही तादात्म्याध्यास है। फिर भले वस्तुतः चिदात्मा जो आत्मा, उसमें क्षुधा पिपासा आदि नहीं है, किंतु उस चिदात्मा का देहादिकों के साथ तादात्म्याध्यास होने के कारण हो सकता है देह के धर्म जो क्षुधा पिपासा आदि या प्राण के धर्म जो क्षुधा पिपासा आदि, उनकी प्रतीति आत्मा में हो जाएगी तादात्म्याध्यास के कारण। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। तादात्म्याध्यासतः, तादात्म्याध्यास होने के कारण यदि चिद्रूपे अपि प्रसज्येरन्, चिद्रूप जो आत्मा है उसमें भी यदि प्रसक्ति हो रही है, किसकी, क्षुधा पिपासा आदि धर्म की। प्रसक्ति होना मतलब उसमें प्रतीत होना, उसमें नहीं है, प्रतीत हो रही है। यदि ऐसी बात है तो क्या करो, उत्तर दे रहे सिद्धांती, ये पूर्व पक्षी, त्वं तू अध्यासम मा कुरु, अध्यास मत होने दो, अध्यास को छोड़ दो, है कि नहीं, अध्यासम मा कुरु। फिर क्या करो, किंतु सर्वदा विवेकम कुरु, हमेशा विवेक में रहो कि हम ब्रह्मास्मि, देहादि मैं नहीं हूं, ऐसा विवेक करते रहोगे बारंबार, तो भ्रम के कारण जो आत्मा में क्षुधा पिपासा आदि को की प्रतीति हो रही थी वो नहीं होगी, क्योंकि भ्रम ही नहीं रहेगा, विवेक करते रहोगे तो। यदि तुमको भ्रम के कारण आत्मा में क्षुधा पिपासा आदि को की प्रतीति होती है, तो उसके लिए सरल उपाय है क्या, भ्रम मत करो, विवेक में ही रहो। ये उत्तर दे दिया, हो गया। चलिए टीका, चिद्रूपे अपीति एवं तर्हि अनर्थयतो अध्यासस्य निवृत्तये सदा विवेक क्रियताम इति आह माध्यासम इति, हो गया। एवं तर्हि, पूर्व पक्षी को बोल रहे कौन, सिद्धांती। एवं तर्हि मतलब तादात्म्याध्यास के कारण यदि आत्मा में क्षुधा पिपासा आदिकों की प्रतीति होती है तो एवं तर्हि, तब तो क्या करो, अनर्थ है तो अध्यास से निवृत्त है, अनर्थ के लिए कारणभूत जो अध्यास, उस अध्यास के निवृत्ति के लिए सदा विवेक क्रियताम, हमेशा क्या करो, विवेक करो, विवेक में रहो, है कि नहीं, हम ब्रह्मास्मि इस बोध में रहो, तब अध्यास नहीं होगा तो अनर्थ भी नहीं होगा। सदा विवेक क्रियताम इत्याह माध्यासम इति, लग गया पंक्ति। आगे चलिए, अब आगे के श्लोक की अवतरणा। अनादिवासना वशात पुनः अध्यासागमने तन्निवृत्तये विवेक एव आवर्तनीय न उपायांतरम इति आह, ठीक है। कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कि भाई ठीक है, हम तो विवेक करते हैं जी, किंतु अनादिकाल की वासना पड़ी हुई है, संस्कार, देह को अपने स्वरूप समझने के संस्कार पड़े हुए अंतःकरण में, तो उस अनादि वासना के कारण पुनः पुनः अध्यास आ जाता है, तब क्या करें। तो उसका उत्तर दे रहे कुछ नहीं, जब जब अध्यास आएगा ना तब तब उसके निवृत्ति के लिए क्या करते रहो, विवेक करते रहो, यही उसके ऊपर उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। देखिए अवतर लिखा, अनादि वासना वशात,
अनादि वासना, वासना संस्कार, अनादि संस्कार के कारण पुनः अध्यास आगम है, पुनः पुनः यदि अध्यास आ जाता है तो, भ्रम हो जाता है तो, जगत सत्य लगने लग जाता है तो, देहादि पदार्थ मय लगने लग जाते हैं तो क्या करो? तन निवृत्त अध्यास निवृत्त विवेक एव आवर्तनीय, विवेक की ही आवृत्ति करनी चाहिए, न उपायांतरम, अन्य कोई उपाय नहीं है। इति आह झटित्यध्यास आयाति दृढवासनयेति चेत् आवर्तयेद् विवेकं च दृढं वासयितुं सदा। झटिति अध्यास आयाति दृढवासनया इति चेत् आवर्तयेत् विवेकं च दृढं वासयितुं सदा। अन्वय दृढवासनया झटिति अध्यास आयाति इति चेत् नीचे दृढं वासयितुं सदा विवेकं च आवर्तयेत्। अर्थ की भाई दृढ़ वासनया, दृढ़ वासना मतलब अनंत काल के संस्कार, उसके कारण उसके निमित्त से झटिति अध्यास आयाति, बस विवेक कर लिया, थोड़ा देर होत नहीं तो पुनः तत्काल, झटिति का अर्थ होता है तत्काल, तुरंत यदि अध्यास आ जाता है, आयाति इति चेत, ऐसी यदि स्थिति है तो क्या करो फिर? दृढ़म वासयितुम, उस विवेक को, तत्वज्ञान के संस्कार दृढ़ होने के लिए दृढ़म वासयितुम सदा विवेकम च आवर्तयेत्, हमेशा क्या करो फिर? बार बार विवेक ही करते रहो, उसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे के श्लोक की अवतरणे का। ननु विचारेण द्वैतस्य मायामयत्वं युक्त्या एव सिद्ध्यति न अनुभवतः इति आशंक्य, शंका हुई, उत्तर दे रहे आगे, शंका को समझ लीजिए। ननु से लेकर आशंक्य तक शंका ग्रंथ। तो ननु पूर्व पक्षी बोल रहा है, विचारेण द्वैतस्य मायामयत्वं, विचार के द्वारा निश्चय हुआ कि द्वैत क्या है? मायामय। मायामय मतलब मिथ्या है, अनिर्वचनीय है। तो विचारेण द्वैतस्य, द्वैतस्य जगतः, द्वैतस्य मायामयत्वं युक्त्या एव सिद्ध्यति, ये तो युक्ति से सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हुआ युक्ति से? कि ये जगत द्वैत प्रपंच मायामय है, मिथ्या है। किंतु न अनुभवतः, किंतु अनुभव से नहीं सिद्ध हो रहा है, कोई अनुभव से थोड़ी बोल रहा है, युक्ति से ही बोल रहे सब लोग कि जगत मिथ्या है करके, अनुभव से तो कोई नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा है? न अनुभवत इति आशंक्य, शंका करके उत्तर दे रहे हैं। अचिंत्य रचनात्व लक्षणम, लक्षण मिथ्यात्व अनुभवस्य स्वसाक्षिकत्वात् मैवम इति परिहरति, उत्तर दे रहे हैं कि अरे भाई ऐसा मत बोल, सबको अनुभव है। किसका? जगत मिथ्या है, इस बात का। बोलेंगे कैसे? तो बताया मिथ्यात्व का लक्षण क्या है, तो बता रहे अचिंत्य रचनात्व लक्षण मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का क्या स्वरूप है? अचिंत्य रचनात्व, यही मिथ्या है। इंद्रजाल के वो जादू को हम लोग मिथ्या क्यों कहते हैं? अचिंत्य रचना है, झटिति, तुरंत में वो क्या कर देता है, और कुछ का कुछ दिखा देता है। कागज को फाड़ के ऐसा फेंकेगा, दिखाई देगी थोड़ी देर में क्या? नोट दिखाई देगी, है कि नहीं? और पेड़ लगा, बीज लगाएगा, तुरंत तो पेड़ आ जाएगा और उसको फल भी लगते हुए दिखेंगे। तो अचिंत्य रचना है। अचिंत्य रचना होने के कारण हम क्या बोलते हैं उसको? मिथ्या। तो उसी प्रकार ये समस्त जगत कैसा है? अचिंत्य रचना है। तो अचिंत्य रचना ही मिथ्यात्व है। तो ये सब लोगों को अनुभूत है। तो मिथ्यात्व का अनुभव किसी को नहीं है, ये कैसा तुम कह रहे हो? अर्थात सबको अनुभव है, अनुभव से ही मिथ्यात्व है ये बात। अचिंत्य रचनात्व लक्षण, अचिंत्य रचनात्व स्वरूप मिथ्यात्व अनुभवस्य, ये मिथ्यात्व का अनुभव, अनुभवस्य स्वसाक्षिकत्वा,
स्व साक्षिकत्व मतलब सर्व साक्षिकत्व, सब लोग इसके साक्षी है, सब लोग इसको जानते हैं, तो मैवम इति परिहरति, इसलिए ऐसी शंका तू मत कर, ये कह रहे हैं। विवेके द्वैत मिथ्यात्वं विवेके द्वैत मिथ्यात्वं युक्तैवेति न भण्यता दैवेति न मन्यता अचिन्त्य रचनात्वस्य अचिन्त्य रचनात्वस्य अनुभूतिर्हि स्वसाक्षिकी अनुभूतिर्हि स्वसाक्षिकी विवेके द्वैत मिथ्यात्वं युक्तैवेति न मन्यता अचिन्त्य रचनात्वस्य अनुभूतिर्हि स्वसाक्षिकी विवेके द्वैत मिथ्यात्वं युक्त्या एव इति न भण्यताम्। ठीक है, पदच्छेद हो रहा है ना। अचिन्त्य रचनात्वस्य अनुभूति ही स्वसाक्षिकी। अब अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। विवेके द्वैत मिथ्यात्वं युक्त्या एव इति न भण्यताम्। फिर नीचे, ही अचिन्त्य रचनात्वस्य अनुभूति ही स्वसाक्षिकी। अर्थ है विवेके मतलब विवेक होने पर, विचार करने पर द्वैत मिथ्यात्व, तभी द्वैत मिथ्यात्व है, द्वैत में मिथ्यात्व प्रतीत होता है। युक्त्या एव इति न भण्यता, न भण्यताम न कथ्यताम, ऐसा मत बोलो भाई, सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी। फिर क्या, ही मतलब क्योंकि, ये तो ही अचिंत्य रचनात्वस्य अनुभूति स्वसाक्षी की। ये जगत अचिंत्य रचना रूप है, सब लोग जानते हैं कि नहीं, तो अचिंत्य रचना है, ये निश्चय है जगत के बारे में, तो यही तो मिथ्यात्व है, फिर यही तो लक्षण है मिथ्यात्व का। ठीक है ना। तो अचिंत्य रचनात्वस्य अनुभूति, इसकी अनुभूति स्वसाक्षी की, अपने साक्षी को है, अर्थात सभी को है, ये कहने का तात्पर्य सर्व साक्षी की इत्यर्थ हो गया। अब चलिए आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननु अचिंत्य रचनात्वं मिथ्यात्व पदार्थ लक्षणम उक्तम चिदात्मनि अतिव्याप्तम इति शंकते। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, तो बोल रहा है कि भाई जो आप लक्षण कर रहे हो, उस लक्षण की क्या अव्याप्ति अतिव्याप्ति कुछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लक्षण उसी को कहते, किसको, दोषत्रय शून्यत्वम लक्षणस्य लक्षणत्वम, तीन दोषों से जो रहित होता है उसी को बोलते क्या, लक्षण। और कई अतिव्याप्ति आदि दोष आ जाता है तो लक्षण नहीं होता है। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है, आपने जो, हे सिद्धांती महाराज, आपने जो मिथ्यात्व का लक्षण किया, कौन सा, अचिंत्य रचनात्वम मिथ्यात्वम, तो अचिंत्य रचनात्वम लक्षण हुआ, इस लक्षण की अतिव्याप्ति होती है। बोलेंगे कहा, तो बता रहा है चिदात्मनि, आत्मा में, क्योंकि अचिंत्य रचना जैसी जगत की है, वैसे आत्मा के बारे में कुछ कह सकते हैं क्या, नहीं। तो अचिंत्य रचनात्व आत्मा में भी तो है। लक्षण कर रहे किसका, मिथ्या पदार्थों का, जगत का, जा रहा है किसमें, सत्य पदार्थ जो आत्मा, उसमें, तो क्या हुई, अतिव्याप्ति। समझ में आया। देखिए, ननु अचिंत्य रचनात्वम मिथ्यात्व पदार्थ लक्षण, मिथ्या पदार्थ, मिथ्यात्व है कि मिथ्या पदार्थ का जो लक्षण है, मिथ्यात्व का जो लक्षण है अचिंत्य रचनात्व, वह तो जो कहा आपने, हम देखिए, ननु अचिंत्य रचनात्व मिथ्यात्व पदार्थ लक्षण उक्तम, उक्तम मतलब कह दिया आपने, कहा श्लोक नंबर 246 में, 246 नंबर के श्लोक में लक्षण बता दिया है। वह लक्षण चिदात्मनि अतिव्याप्तम, चिदात्मा में अतिव्याप्त होता है, इति शंकते, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। चिदप्यचिन्त्य रचना यदि तर्ह्यस्तु नो वयम् चितिं
सुचिन्त्य रचना स्थितिं सुचिन्त्य रचनां भ्रूमो नित्यत्व कारणा ब्रह्मो नित्यत्वकारणात् चिदप्यचिन्त्य रचना यदि तर्ह्यस्तु नो वयं चितिं सुचिन्त्य रचनां ब्रह्मो नित्यत्वकारणात् चित अपि अचिंत्य रचना यदि तर्हि अस्तु नो वयम चितिं सुचिंत्य रचना ब्रूमः नित्यत्व कारणात्। मिल गया। अब अन्वय देखिए। चित अपि अचिंत्य रचना यदि, ठीक है, देखिए अन्वय। चित अपि अचिंत्य रचना यदि, मिल गया, तर्हि अस्तु वयम नो चितिम सुचिंत्य रचनाम। कैसा पढ़ना है, एक मिनट। चित अपि अचिंत्य रचना यदि तर्हि अस्तु, या तक हुआ। आगे देखिए वयम, वयम मिला, वयम के बाद थोड़ा आगे वाला पढ़ लीजिए। वयम चितिम सुचिंत्य रचनाम, फिर पीछे आइए, नो ब्रूमः। क्यों? नित्यत्व कारणात्। अब अर्थ को देखिए। चित अपि अचिंत्य रचना यदि, हे पूर्व पक्षी तुम यदि ये कहते हो चित अर्थात चैतन्य आत्मा, वो भी क्या है? अचिंत्य रचना है, अर्थात उसके वजह उसका भी उसका चिंतन कर नहीं सकते। अचिंत्य रचना यदि तर्हि अस्तु, रहने दो, कोई बात नहीं। तुम समझ रहे हो उसको अचिंत्य रचना, तो कोई बात नहीं। क्योंकि हम लोग वयम चितिम सुचिंत्य रचना नो ब्रूमः, हम चिति को, चैतन्य को सुचिंत्य रचना नहीं बोलते। यदि हम चैतन्य को सुचिंत्य रचना बोलते तब तू कहता कि नहीं वो अचिंत्य रचना है, तब तो विरोध होता। किंतु हम कहाँ कर रहे चैतन्य को सुचिंत्य रचना है करके? अर्थात हमारी दृष्टि से तो चैतन्य रूप आत्मा न सुचिंत्य रचना है न अचिंत्य रचना है। रचना ही नहीं उसकी, बनाया ही नहीं हो, ठीक है ना। तो भी हम उसको सुचिंत्य रचना नहीं कहते। अतः तुमको कहना हो अचिंत्य रचना है तो कहते बैठो। पूर्व पक्षी को कह रहे कौन? सिद्धांत। तब पूर्व पक्षी कहेगा, क्या कहेगा? तब तो ये लक्षण किसका है? अचिंत्य रचनात्व मिथ्यात्व का। तो वो तो गया आत्मा में, तो क्या होगी फिर? अतिव्याप्ति। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। देखिए वयम चितिम सुचिंत्य रचना नो ब्रूमः। क्यों नहीं बोलते हम आत्मा को सुचिंत्य रचना? इसलिए कि नित्यत्व कारण, नित्य है वो, नित्यत्व कारण मतलब उत्पत्ति अभावात। क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसके बारे में तो कह सकते हैं, इसकी रचना का चिंतन हम करते हैं या नहीं कर सकते? सुचिंत्य रचना है कि नहीं? आत्मा की उत्पत्ति ही नहीं होती, रचना ही नहीं है, तो सुचिंत्य रचना कहां से आएगी? नहीं है। ये बात हुई। लगा पंक्ति। सुचिंत्य रचना पद आया है ना, उसका विग्रह लिख लीजिए। सुखेन चिंत्या सुचिंत्या, सुखेन चिंत्या सुचिंत्या रचना बराबर उत्पत्ति ही यस्याह सा सुचिंत्य रचना, सा सुचिंत्य रचना ताम अर्धविराम वयम न ब्रूमः इत्यर्थ। ठीक है, देखिए भाई, सुखेन चिंत्या सुचिंत्या, सुख पूर्वक जिसका चिंतन किया जा सकता है उसको बोलते सुचिंत्या। कौन? ऐसी रचना, रचना मतलब उत्पत्ति। तो सुचिंत्या रचना नाम उत्पत्ति यस्याः, जिस पदार्थ की है, तो उसको कहेंगे सा सुचिंत्य रचना, ताम सुचिंत्य रचना। किंतु आत्मा के बारे में हम सुचिंत्य रचना है नो न ब्रूमः, हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई
क्यों, तो हेतु भी दे दिया नित्यत्व कारण। अब टीका को देखिए, चिदपि थी। अब प्राग भाव युक्तत्वे सति अचिंत्य रचनात्वम मिथ्यात्व लक्षणम इति विवक्षुः। अचिंत्य रचनात्वम आत्मनः अंगीकरोति तर्हि अस्तु इति। लग गया पंक्ति, ध्यान दीजिए भाई। तो श्लोक में आया ना तर्हि अस्तु इत्यादि पंक्ति से स्वीकार कर लिया सिद्धांतियों ने, ठीक है, आत्मा के बारे में तुम कह रहे हो अचिंत्य रचना है, तो कहते बैठो। तो फिर पूर्व पक्षी बोलेगा अतिव्याप्ति हो रही है, तो बोल रहे अतिव्याप्ति नहीं होगी। बोलेंगे क्यों, तो मिथ्यात्व का लक्षण अब तक हमने केवल इतना ही किया, क्या, अचिंत्य रचनात्मा। अब थोड़ा बदल कर देंगे, अतिव्याप्ति वारण करने के लिए एक पद उसमें जोड़ देंगे, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो बोलेंगे कौन सा पद जोड़ोगे, तो दिया प्राग भाव युक्तत्वे सति अचिंत्य रचनात्वम मिथ्यात्व लक्षण। ये मिथ्यात्व का लक्षण हो जाएगा। क्या लक्षण है मिथ्यात्व का, बोलो। प्राग भाव युक्तत्वे सति अचिंत्य रचनात्वम मिथ्यात्वस्य लक्षण। ये मिथ्यात्व का लक्षण, प्राग भाव से युक्त हो और अचिंत्य रचना, उसको कहते क्या, मिथ्या। लग गया। अब सभी मिथ्या पदार्थों में चला जाएगा और आत्मा में नहीं जाएगा, है नहीं। जैसे जगत या घट पट लीजिए, एक देश, तो घट उत्पन्न होने के पहले घट का क्या है, प्राग भाव है। तो घट का ही स्वभाव प्राग भाव से युक्त है, और जो घट बन गया उसकी रचना जो है उसका चिंतन हम लोग कर सकते हैं क्या, नहीं, अचिंत्य रचना है। कौन, घट। तो प्राग भाव से युक्त है और अचिंत्य रचना है, इसलिए घट मिथ्या है। रज्जु पर प्रतीत हुआ सर्प प्रतीत होने के पहले था क्या, नहीं, तो क्या था उसका, प्राग भाव। तो रज्जु पर प्रतीत होने वाला सर्प प्राग भाव से युक्त है और उसकी रचना का चिंतन हम नहीं कर सकते, अचिंत्य रचना है, अतः सर्प क्या है, मिथ्या है। लग गया कि नहीं। तो सभी मिथ्या पदार्थों में लक्षण घटित हो रहा है, और यह लक्षण अब आत्मा में नहीं जाएगा, क्योंकि भले पूर्व पक्षी के अनुसार आत्मा में विशेष पद है, मतलब अचिंत्य रचनात्व है, किंतु उस आत्मा में प्राग भाव युक्तत्व है क्या, नहीं, क्योंकि आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है। प्राग भाव उन चीजों का होता है जो चीज उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने वाले चीज का ही उत्पत्ति के पहले प्राग भाव होता है। आत्मा उत्पन्न ही नहीं होता है तो उसका प्राग भाव कहां से, तब आत्मा में मिथ्यात्व का लक्षण नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हुआ। लग गया पंक्ति, देखिए टीका में प्राग भाव मिला ना, प्राग भाव युक्तत्वे सति अचिंत्य रचनात्व मिथ्यात्व लक्षणम इति विवक्षु। इस प्रकार के मिथ्यात्व का लक्षण कहने के इच्छुक ग्रंथकार विवक्षु। अचिंत्य रचनात्वम आत्मना अंगीकरोति। आत्मा में तुम हे पूर्व पक्षी अचिंत्य रचना मान रहे हो तो मानते बैठो, कोई हमको उससे हानि नहीं है, क्योंकि वो मिथ्यात्व का लक्षण है ही नहीं। अब तो अतिव्याप्ति कहाँ से होगी, नहीं होगी। अंगीकरोति तर्हि इत्यादि पंक्ति से तर्हि अस्तु, ठीक है, आगे चलिए। एवं अंगीकारे अपसिद्धांत इति आशंक्य। अब पूर्व पक्षी कहेगा क्या, अरे भाई एवं अंगीकृत्य, ऐसा यदि तुम अंगीकार करोगे, मतलब क्या, आत्मा में अचिंत्य रचना मानोगे, तो क्या होगा, फिर अपसिद्धांत हो जाएगा। क्या होगा, अपसिद्धांत होगा। अपसिद्धांत होगा मतलब सिद्धांत का विरोध होगा, क्योंकि आप आत्मा की रचना मतलब उत्पत्ति नहीं मानते हैं, तो अचिंत्य रचना कैसी, तो अपसिद्धांत होने लगेगा। एवं अंगीकारे अपसिद्धांत इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दे रहे परिहरति। नो वयम इति तत्र हेतुमाह। नो वयम से क्या कहा कि नो वयम चितिम सुचिंता रचनाम ब्रूमः। चैतन्य को सुचिंता सुचिंत्य रचना है ऐसा हम बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते, उसका हेतु भी दे दिया, नित्यत्व कारणात्। उसका स्पष्टीकरण कर रहे टीकाकार। वयम चितिम सुचिंत्य रचनाम नो ब्रूमः इति योजना, योजना अन्वय।
हम लोग चिति अर्थात चैतन्य को सुचिंत रचना नो भ्रूम बोलते नहीं है, इसलिए आप सिद्धांत नहीं होगा। लग गया पंक्ति। तो आप सिद्धांत बताया ना पूर्व पक्ष ने कि रचना मतलब उत्पत्ति नहीं आत्मा की, तो अचिंत रचना कैसी? तो उत्तर क्या दिया? हम उसको सुचिंत रचना भी तो कहा बोलते हैं, है कि नहीं? ये बात हो गई। आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणी का। चितेः नित्यत्वं कुतः इति आशंक्य, है कि नहीं? ये शंका हुई। पूर्व पक्षी बोल रहा है चैतन्य अर्थात चिति अर्थात चैतन्य आत्मा, उसका प्रागभाव नहीं है, अर्थात उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात नित्य है। तो चैतन्य नित्य क्यों है ये बताओ, कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष। चितेः नित्यत्वं कुतः, क्यों नित्यत्व है उसमें? इति आशंक्य, शंका करके उत्तर दे रहे प्राग भाव अनुभवाभावात् इत्याह। चैतन्य के प्राग भाव का अनुभव किसी को नहीं होता है, इसलिए चैतन्य नित्य है, है कि नहीं? प्राग भाव अनुभव अभाव, प्राग भाव के अनुभव की असिद्धि है। जैसे घट के प्राग भाव का अनुभव है कि नहीं? घट उत्पन्न होने के पहले घट का क्या है? प्राग भाव। तो उस प्राग भाव के, है ना, प्राग भाव का जो अनुभव वो है घट के बारे में, अतः घट की उत्पत्ति होती है, अर्थात घट नित्य नहीं है। किंतु चैतन्य के बारे में प्राग भाव अनुभव का अभाव होने से, मतलब प्राग भाव की असिद्धि होने से, सिद्ध न होने से चैतन्य क्या नित्य है, ये कहना है। ठीक है, तो टीका को देखिए। प्राग भाव, सॉरी, टीका को श्लोक को पढ़ते हैं। प्राग भावो नानुभूत चितेर नित्या ततश्चितिः द्वैतस्य प्राग भावस्तु चैतन्येनानुभूयते प्रागभावः न अनुभूतः चितेः नित्या ततः चितिः द्वैतस्य प्रागभावः तु चैतन्येन अनुभूयते। लग गया अन्वय। चितेः प्रागभावः न अनुभूतः ततः चितिः नित्या, ततः चितिः नित्या। लग गया नीचे। द्वैतस्य प्रागभावः तु चैतन्येन अनुभूयते। ठीक है, अर्थ चितेः प्रागभाव न अनुभूत, चिति मतलब चैतन्य अर्थात आत्मा, चैतन्य चिदात्मा, उसका प्राग भाव न अनुभूत, अनुभव में आता ही नहीं है। और जिसका प्राग भाव अनुभव में नहीं आता है उसको क्या कहते हैं? नित्य। ततः तस्मात् कारणात् चिति ही नित्या, चैतन्य नित्य है। लग गया। तो बोलेंगे भाई जैसे चैतन्य के प्राग भाव का अनुभव न होने से चैतन्य को तुमने क्या कह दिया? नित्य कह दिया। तो वैसे हम कहेंगे द्वैत का जो प्राग भाव उसका भी किसको अनुभव है? तो अनुभव है ही नहीं, अर्थात उसको भी क्या मानो? नित्य मानो। किसको? द्वैत को। तो उत्तर दे रहे सिद्धांती, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि द्वैत प्रपंच जो है उसका प्राग भाव चैतन्य के द्वारा अनुभूत है। यदि द्वैत के प्राग भाव का भी अनुभव नहीं होता तब तो हम द्वैत को भी नित्य कहते, किंतु द्वैत के प्राग भाव का अनुभव सबको होता है। घट उत्पन्न होने के पहले घट के प्राग भाव का अनुभव सबको है, पट उत्पन्न होने के पहले पट का प्राग भाव का अनुभव सबको है। इस प्रकार द्वैत के प्राग भाव का अनुभव होने से द्वैत को नित्य नहीं कह सकते। वही लिखा है,
द्वैतस्य प्राग्भावः तु चैतन्येन अनुभूयते, चैतन्य के द्वारा उसका अनुभव होता है। अतः द्वैत मिथ्या है, अनित्य है, और अद्वैत अर्थात चैतन्य परमात्मा आत्मा क्या है? नित्य है। लग गया? क्यों नित्य है आत्मा? प्राग्भाव का अनुभव न होने से। लग गया पंक्ति? चलिए अब टीका को देखिए। प्राग्भाव इति यतः चितेः प्राग्भावः न अनुभूत। प्राग्भाव मतलब पूर्व का भाव, वस्तु उत्पन्न होने के पहले उस वस्तु का जो अभाव होता है उसको कहते हैं क्या? प्राग्भाव। फिर वस्तु उत्पन्न हो गई तो प्राग्भाव समाप्त होता है। ठीक, पहले का भाव समाप्त हुआ, वस्तु आ गई। अब जैसे घट उत्पन्न होने के पहले घट का क्या है? प्राग्भाव। जब घट उत्पन्न हो जाता है तब घट का प्राग्भाव नष्ट होता है। फिर घट उत्पन्न होने के बाद जब पुनः वो नष्ट हो जाएगा तो वो क्या? प्रध्वंसा। उत्पन्न होने के पहले प्राग्भाव, उत्पन्न होने के बाद प्रध्वंसा। लग गया इतना? चलिए तो टीका को देखिए। यतः, यतः मतलब जिस कारण से कि चितेः प्राग्भाव न अनुभूत, चिते चैतन्य का प्राग्भाव न अनुभूत, ततः तस्मात् कारणात् नित्या इति योजना। इति योजना अन्वय, ऐसा अन्वय करके दिखाया टीकाकार ने श्लोक के पूर्वार्ध का। ठीक है, आगे देखिए। इदम अत्र आकुतम। आकुतम शब्द का अर्थ होता है आशय। यहाँ पर यह आशय है। अत्र इदम आकुतम, यहाँ पर यह क्या है? आशय। क्या आशय है? उसको स्पष्ट कर रहे हैं टीकाकार। चितेः प्राग्भाव अस्ति इति वदन प्रष्टव्य। जो कोई समझता है क्या चित्ती का अर्थ चैतन्य का प्राग्भाव होता है, ऐसा यदि कोई व्यक्ति समझता है तो उसको पूछना चाहिए। ऐसा कौन बोल रहे हैं? सिद्धांती बोल रहे हैं कि उनको हम क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे। किसको? जो लोग चित्ती का प्राग्भाव मानते हैं उनको। चिते प्राग्भाव अस्ति इति वदन, ऐसा बोलने वाला जो है वदन प्रष्टव्य, उसको पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? दे रहे आगे। चित प्राग्भाव किम चितानुभूयते उत अन्येन, दो विकल्प। हे पूर्व पक्षी, तुम चित्त का प्राग्भाव मान रहे हो, किंतु उस चित्त का प्राग्भाव का अनुभव किसको आता है? चैतन्य को ही आता है, चित्त को ही आता है, या अन्य किसी को आता है अनुभव? किसका? चित्त के प्राग्भाव का। ठीक है ना जी? देखिए, चित्त प्राग्भाव किम चितानुभूयते, किसी चैतन्य के द्वारा अनुभव में आता है वो प्राग्भाव। उत अन्य न, चैतन्य को छोड़कर और किसी से अनुभव में आता है चैतन्य का प्राग्भाव। ये दो विकल्प। आगे ना न अन्य न, दूसरा विकल्प क्या था? अन्य न, तो दूसरे विकल्प का पहले खंडन कर रहे हैं कि अन्य किसी के द्वारा चैतन्य के प्राग्भाव का अनुभव होता है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी मानता है तो उसका खंडन कर रहे हैं। न अन्य न, बोलेंगे क्यों? दे रहे उत्तर। न अन्य न क्यों? तद अन्यस्य, तदन्यस्य चित अन्यस्य, चित्त को छोड़कर अन्य जो भी कुछ है वो सब क्या है? जड़ है कि नहीं? तद अन्यस्य जड़त्वेन अनुभवितृत्व अनुपपत्ति है। उस चैतन्य से अन्य सब कुछ घटपट आदि वस्तु जड़ है, और जड़ के द्वारा अनुभव हो नहीं सकता। इसलिए चैतन्य के प्राग्भाव का अनुभव चैतन्य को छोड़कर और किसी को होता है, ये कह नहीं सकते। दूसरे विकल्प का खंडन हुआ। तदन्यस्य जड़त्वेन अनुभवितृत्व अनुपपत्ति। अनुभविता, अनुभवितृत्व की क्या है? अनुपपत्ति है कि नहीं? उपपत्ति नहीं है, संगति नहीं है, अर्थात कोई अनुभव करने वाला नहीं हो सकता। अच्छा, कदाचित अब पूर्व पक्षी बोलेगा पहला विकल्प हम मानते हैं। पहला विकल्प का चैतन्य का जो प्राग्भाव है उस प्राग्भाव का अनुभव चैतन्य को ही होता है, ऐसा मानेंगे। ये पहला विकल्प। तो उस पर कह रहे चितानुभूयते, चैतन्य के द्वारा ही चैतन्य के प्राग्भाव का अनुभव होता है। अनुभूयते इति अपि पक्षे, इस पहले पक्ष में, उस पहले पक्ष में और विकल्प कर रहे सिद्धांती।
क्या बोल रहे? किम चिदंतरेण उत स्वेन एव। लग गया क्या? यदि पूर्व पक्षी इस बात को स्वीकार कर लेता है, कौन से? चैतन्य का प्राग भाव जो है, उस प्राग भाव का अनुभव चैतन्य को ही होता है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी मानता है तो सिद्धांती उसको पुनः विकल्प कर रहे हैं। हे पूर्व पक्षी, उस चैतन्य के प्राग भाव को जानने वाला वही चैतन्य है, जिसका प्राग भाव है वही चैतन्य है, क्या उसको छोड़कर दूसरा कोई चैतन्य है इसके अनुभव प्राग भाव को जानने वाला? ये बात बताओ। लगे पंक्ति देखिए क्या करे? किम चिदंतरेण, अन्य किसी दूसरे चैतन्य के द्वारा इस चैतन्य के प्राग भाव का अनुभव होता है। उत स्वेन, क्यों अपने प्राग भाव का अनुभव अपने ही द्वारा होता है। दोनों में से कौन सी बात मानते हो? तो यदि नाद्य मिला, यदि वो पूर्व पक्षी बोलेगा कि पहला विकल्प हम मानते हैं, पहला विकल्प मतलब कौन सा? इस चैतन्य के प्राग भाव का अनुभव दूसरा कोई चैतन्य करता है, ऐसा मानते हैं, तो नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? तो देखिए नाद्य, क्यों? अद्वैतवादे चिदंतरस्य एव अभावात्। यह अद्वैतवाद है, वेदांत मत है, अद्वैत सिद्धांत है। इसमें चैतन्य को छोड़कर दूसरा कोई चैतन्य ही नहीं है। यदि और दूसरा कोई चैतन्य होता तब तो आपका कहना ठीक था। इस चैतन्य के प्राग भाव को वो चैतन्य जानता है, उस चैतन्य के प्राग भाव को तीसरा कोई चैतन्य जानता है, ये कहना ठीक होता। किंतु वेदांत मत में अद्वैत मत होने के कारण और दूसरा कोई चैतन्य ही नहीं है, तो पहला विकल्प मान नहीं सकते। पहला विकल्प कौन सा? दूसरी किसी चैतन्य के द्वारा इस चैतन्य के प्राग भाव को जानता है, ये कह नहीं सकते। वही देखिए नाद्य अद्वैतवादे चिदंतरस्य एव अभावात्। मिला ना पंक्ति? चिदंतर मतलब अन्य कोई चैतन्य, आत्मा दूसरा, उसका यह अभाव है। ठीक है, तत्स्वीकारे अपि, समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए मान भी लेंगे कदाचित, क्या? दूसरा चैतन्य चिदंतर, दूसरा चैतन्य मान भी लेंगे। तत्स्वीकारे अपि चित् प्रतियोगिकस्य अभावस्य चित् ग्रहणम अंतरेण ग्रहीतुम अशक्यत्वात्। ठीक है जी, ध्यान दीजिए, आप समझ लीजिए नाम का चैतन्य और दूसरा देवदत्त नाम का चैतन्य। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए। तो चिदंतर माना कि नहीं? तो चैतन्य माने। तो देवदत्त नाम का जो चैतन्य, उसका प्राग भाव, उस प्राग भाव को जानने वाला कौन मानेंगे हम? किसको मानेंगे? यज्ञदत्त को मानेंगे, यज्ञदत्त नाम के चैतन्य को मानेंगे। चिदंतर हुआ कि नहीं? वो अनुभव कर रहा है किसका? देवदत्त के प्राग भाव का, देवदत्त रूप जो चैतन्य उसके प्राग भाव का। यदि ऐसा कदाचित मान भी लोगे दूसरा चैतन्य है करके, तो भी दिक्कत है। क्या दिक्कत होगी? तो समझ लीजिए, देवदत्त का प्राग भाव बराबर, उसको जानने वाला कौन? यज्ञदत्त। तो यज्ञदत्त देवदत्त के प्राग भाव को तब जानेगा जब उसको देवदत्त का ज्ञान रहेगा। बात समझ में आ रही? जैसे घट के प्राग भाव को जानने वाले हम उस घट प्राग भाव को तब ही जान सकते जब घट का ज्ञान हमको रहेगा। क्योंकि घट ही पता नहीं किसको कहते, तो घट का प्राग भाव समझ में आएगा क्या? नहीं। लगा कि नहीं? तो उस प्रकार यज्ञदत्त नाम का चैतन्य देवदत्त नाम का चैतन्य का जो प्राग भाव, उस प्राग भाव को तब जानेगा जब उस प्राग भाव का प्रतियोगी जो देवदत्त उसको जानेगा। क्योंकि अभाव की प्रतीति प्रतियोगी के ज्ञान बिना होती नहीं है। प्रतियोगी का ज्ञान रहने पर ही क्या होती है? अभाव की प्रतीति। या घटाभाव है, तभी कह सकते जब उस घटाभाव का प्रतियोगी घट का ज्ञान रहेगा। पटाभाव या है, तभी कह सकते हैं जब पटाभाव का प्रतियोगी पट का ज्ञान रहेगा। ठीक है ना? जिसका अभाव वह अभाव का प्रतियोगी, घट का अभाव प्रतियोगी घट, पटाभाव प्रतियोगी, मटाभाव प्रतियोगी मठ,
इस प्रकार, ठीक है कि नहीं। अब बोलेंगे कदाचित पूर्व पक्षी बोलेंगे हाँ हाँ कोई बात नहीं, फिर मान लो ना, उसमें क्या दिक्कत है। क्या कि यज्ञ दत्त नाम का चैतन्य देवदत्त नाम के चैतन्य के प्राग भाव को जानता है, और उस प्राग भाव के साथ साथ उस प्राग भाव का प्रतियोगी देवदत्त को भी जानता है। कौन? यज्ञ दत्त। मतलब यज्ञ दत्त दोनों को जानता है, प्राग भाव को भी, उस प्राग भाव के प्रतियोगी को भी। तब सिद्धांती कहेंगे अरे भाई ऐसा होगा तो क्या होगा, इसका मतलब एक चैतन्य का विषय दूसरा चैतन्य हो रहा है। यज्ञ दत्त नाम का चैतन्य, उसका विषय कौन बन रहा है? देवदत्त नाम का चैतन्य। और जो विषय बनता है वो जड़ होता है, वो दृश्य होता है, तो देवदत्त नाम का चैतन्य जड़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो जड़वाद आ जाएगा, फिर चैतन्य की सिद्धि नहीं होगी, है कि नहीं। उसी प्रकार आपत्ति उसमें भी आएगी, किसमें? यज्ञ दत्त रूप चैतन्य में, है कि नहीं। फिर ऐसा क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा सब। बात समझ में आई? इसलिए कह नहीं सकते हो। क्या कह नहीं सकते? दूसरे चैतन्य को मानकर वह इसके प्राग भाव को जानता है, ये मान नहीं सकते। क्यों? दो कारण, एक तो दूसरा चैतन्य ही नहीं है। एक बात, थोड़ी देर के लिए दूसरा चैतन्य मान भी लोगे तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जड़ता की सिद्धि होगी। लगे पंक्ति? पंक्ति देखिए, चिदंतर से अभाव हो गया ना, तत्स्वीकारे अपि, पंक्ति मिली, तत्स्वीकारे अपि, तत् चैतन्यांतर चिदंतर स्वीकारे अपि चित प्रतियोगी कस्य अभावस्य। चित मतलब चैतन्य है, प्रतियोगी जिसका ऐसा जो अभाव, उसको कहते चित प्रतियोगिक अभाव। जैसे घट प्रतियोगी का अभाव मतलब घट का अभाव, पटावा मतलब पट प्रतियोगिक अभाव, पट है प्रतियोगी जिसका ऐसा अभाव। उस प्रकार यहां पर चित प्रतियोगी कस्य अभावस्य, चित है प्रतियोगी जिसका ऐसा अभावस्य, चित ग्रहणमंतरेण, उस अभाव का प्रतियोगी जो चित, उसका ग्रहण हुए बिना अभाव का ग्रहण नहीं होगा। चित ग्रहणमंतरेण, अंतरेण मतलब बिना, शिवाय, वाचन, चित ग्रहणमंतरेण ग्रहीतुम अशक्यता, ग्रहण नहीं किया जा सकता है। लगा? फिर आगे, तस्यापि गृह्यमाणत्वे, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, फिर उस का भी ग्रहण मान लेंगे, अभाव के साथ साथ उस अभाव का जो प्रतियोगी उसका भी ग्रहण होता है ऐसा मान लेंगे। तस्याहा अपि, तस्याहा चितेहे अपि गृह्यमाणत्वे, ग्रहण कर लोगे तो घटादिवत अचित्वापत्ते, घटादि की तरह जड़ हो जाएगा। कौन? चैतन्य। तो बड़ी आपत्ति आएगी, इसलिए ये बात तू कह नहीं सकता। कौन सी बात? अन्य चैतन्य के द्वारा अन्य चैतन्य के प्राग भाव जाना जाता है, ये कह नहीं सकते। हो गया उत्तर इतना। चलिए, नापि द्वितीय, दो विकल्प किए थे ना, तो दूसरा विकल्प कौन है? हाँ, दो विकल्प थे ना, किम चिदंतरेण उत स्वेन, तो चिदंतरेण का खंडन कर दिया अभी तक। अब स्वेन, स्वेन मतलब चैतन्य का जो प्राग भाव है ना, उस प्राग भाव को स्वयं वो चैतन्य नहीं जानता है। जैसे घट का प्राग भाव, बोले घट के प्राग भाव को जानने वाला कौन? हाँ, काय को कौन? घट ही जानता है। घट ही अपने प्राग भाव को जानता है, पट अपने प्राग भाव को जानता है। उस प्रकार चैतन्य भी क्या अपने प्राग भाव को जानता है, स्वेन एव, ऐसा मान लेंगे। यदि ऐसा बोलेगा कौन? पूर्व पक्षी, तो उसका उत्तर दे रहे हैं नापि द्वितीय। क्यों? स्वाभावस्य स्वेन ग्रहीतुम अशक्यत्वात् इति, अपने अभाव का ग्रहण अपने द्वारा हो नहीं सकता है। बोलेंगे क्यों नहीं हो सकता? तो देखो, सरल सरल बात है। जैसे घट का प्राग भाव, घट का प्राग भाव कब तक रहता है? घट उत्पन्न होने तक। घट उत्पन्न होते ही घट का प्राग भाव क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो जिस अवस्था में, जिस काल में घट का प्राग भाव है, उस काल में उसको जानने के लिए घट है क्या? नहीं। और जब घट आ जाता है तब तो ये प्राग भाव ही नष्ट हो जाता है। तो अपना ही प्राग भाव अपने द्वारा कैसा जाना जाएगा? अर्थात नहीं जाना जा सकता। लग गया पंक्ति? वही नापि द्वितीय स्व अभावस्य स्वेन ग्रहीतुम अशक्यत्वात्। लग गया जी? इस पर एक वाक्य लिखिए टिप्पणी।
स्वप्रागभाव काले स्वप्रागभाव काले स्वस्य अविद्यमानत्वात् स्वप्रागभावस्य स्वेन ग्रहणं न भवितुम अर्हति। स्वेन ग्रहणं न भवितुम अर्हति इत्यर्थ। लगा पंक्ति? हो गया ना? देखो भाई, स्व प्रागभाव काले, किसी भी वस्तु को लीजिए स्व शब्द से, उसके प्रागभाव काल में घट लिया तो घट का जो प्रागभाव उस काल में स्वस्य घटस्य अविद्यमानत्व, घट उस समय रहता ही नहीं है प्रागभाव काल में। अतः स्व प्रागभाव से, अपने प्रागभाव का स्वेन ग्रहणम न भवितुम अर्हति, अपने द्वारा उसका ग्रहण हो नहीं सकता है। लग गया पंक्ति? आगे चलिए। ग्रहीतुम अशक्यत्वात् इति, स्वभावस्य स्वेन ग्रहीतुम अशक्यत्वात् इति। हो गया ना? आगे, ननु द्वैतस्य, अब पूर्व पक्षी उत्तरार्ध आ रहा है ना, द्वैतस्य प्रागभावस्तु चैतन्य न अनुभूयते। ये तो सिद्धांति ने कह दिया, द्वैत के प्रागभाव का अनुभव कौन कर रहा है? चैतन्य। किंतु पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांति, ननु से, हे सिद्धांति, जैसे, ध्यान दीजिए, चैतन्य के प्रागभाव का ग्रहण करने वाला कोई नहीं है, अतः चैतन्य नित्य, क्योंकि उसका प्रागभाव ही नहीं है, ग्रहण करने वाला कोई नहीं। उस प्रकार हम भी कहेंगे, क्या कहेंगे? द्वैत के प्रागभाव का ग्रहण करने वाला भी कोई नहीं है, अतः द्वैत को भी क्या मानो? नित्य। ऐसा बोलेगा कौन? पूर्व पक्षी। तो उसको उत्तर देना है, ऐसा कैसा? द्वैत के प्रागभाव का ग्रहण करने वाला है कौन? चैतन्य। उत्तर देना है। तो ननु से देखिए, ननु द्वैतस्य प्रमात्रादि भेद रूपत्वात्। द्वैतस्य मतलब कौन द्वैत? प्रमात्रादि मतलब प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ये सब द्वैत हुआ। तो ननु द्वैतस्य प्रमात्रादि भेद रूपत्वात् तद अभावस्य, उस द्वैत के अभाव, प्रागभावस्य, तद अभावस्य च तेन एव अनुभवितुम अशक्यत्वात्। जैसे चैतन्य का प्रागभाव चैतन्य के द्वारा ग्रहण नहीं होता है, उस प्रकार द्वैत का जो प्रागभाव, उसका भी ग्रहण स्वयं द्वैत के द्वारा हो नहीं सकता है कि नहीं? तद अभावस्य तेन एव अनुभवितुम अशक्यत्वात्, और तद अनुभवित्रंतार अभावात्, और उस द्वैत के अभाव का अनुभव करने वाला और दूसरा कोई तो है ही नहीं है। अनुभवित्रु अंतराभावात्, मतलब दूसरा कोई अन्य अनुभव करने वाला तो है ही नहीं है। कौन बोल रहा है? लेकिन ये पूर्व पक्षी कह रहा है, तद अनुभवित्रंतराभावाच्च चैतन्यवत् एव, चैतन्य की तरह ही द्वैतस्यापि नित्यत्वापत्ति, मतलब चैतन्य जैसा नित्य वैसे द्वैतस्यापि क्या? नित्यत्वापत्ति, नित्यत्व की प्राप्ति। द्वैत को भी नित्यत्व बोलो इति आशंके शंका हुई। उत्तर दे रहे, अनुभवित्रंतराभावः असिद्धः इति परिहरति। सिद्धांति बोल रहे हैं, पूर्व पक्ष तुमने जो कहा ना कि अनुभवित्रंतार का अनुभवित्रंतराभाव, ये तुम्हारा सिद्ध है, मतलब द्वैत को छोड़कर दूसरा कोई अनुभव करने वाला नहीं है, ये जो तुम कह रहे हो यह असिद्ध है। अर्थात द्वैत के प्रागभाव का अनुभव करने वाला द्वैत को छोड़कर और दूसरा कोई है कि नहीं? इसलिए तुम्हारा कहना ठीक नहीं। असिद्ध इति परिहरति द्वैतस्य इति दे रहे, जागृदादि द्वैताभावस्य सुषुप्तौ साक्षिणा अनुभूयमानत्वात् तमस साक्षी सर्वस्य साक्षी इति श्रुतेः च इति भाव। देखो भाई, जागृदादि द्वैताभावस्य, जागृदादि द्वैत का अभाव है कि नहीं? सुषुप्ति काल में सबको अनुभव है। सुषुप्ति काल में क्या है? जागृदादि द्वैत का प्रागभाव है, और उसका अनुभव करने वाला सुषुप्ति अवस्था में साक्षी है क्या नहीं? है।
तो जागृत आदि द्वैत अभावस्य द्वैत के अभाव का सुषुप्ति अवस्था में साक्षी के द्वारा अनुभूय मानत्व अनुभव में आता है। कौन? जागृत आदि द्वैत का अभाव, अर्थात उस अभाव का ग्रहण करने वाला कोई साक्षी तो चैतन्य है। इसीलिए ग्रहण करने वाला, द्वैत के प्राग भाव को ग्रहण करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। लग गया? अतः द्वैत के प्राग भाव का ग्रहण होता है, अतः द्वैत अनित्य है, और चैतन्य के प्राग भाव का ग्रहण नहीं होता है, अतः चैतन्य नित्य है। और श्रुति भी कहती है द्वैत के प्राग भाव का ग्रहण करने वाला आत्मा है करके। तमसः साक्षी, तमस मतलब सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान का साक्षी जो है वह सर्वस्य साक्षी, वो सबका साक्षी है, अर्थात द्वैत के अभाव का भी साक्षी है। इति श्रुते है, ऐसा श्रुति भी बताती है। श्रुते है च इति भाव। हो गया जी, ये हो गया भाई। यहाँ तक आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।